नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है लंग कैंसर। लंग में होने वाला जो कैंसर होता है उसी के ऊपर ये टॉपिक है। लंग कैंसर ऑल्सो कॉल्ड ब्रोंकोजेनिक कैंसर। लंग कैंसर को और क्या नाम से बुलाते हैं हम? ब्रोंकोजेनिक कैंसर। लंग कैंसर इज ए कैंसर दैट फॉर्म्स इन टिश्यूज़ ऑफ द लंग्स। जो लंग्स के टिश्यूज़ होते हैं, ये लंग है, यहाँ टिश्यूज़ जो है उनमें जो कैंसर पाया जाता है उसी को हम कहते हैं लंग कैंसर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ लंग कैंसर। क्या क्या टाइप होते हैं लंग कैंसर के? टाइप ऑफ लंग कैंसर है, दो तरह के होते हैं मेन, स्मॉल सेल लंग कैंसर एंड नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। तो स्मॉल सेल लंग कैंसर का हम शॉर्ट में बोलते हैं SCLC। SCLC मीन्स स्मॉल सेल लंग कैंसर। ये क्या होता है? लेस कॉमन, कम पाया जाता है। अकर्स ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन हैवी स्मोकर्स। ये एक्सक्लूसिवली जो हैवी स्मोकर्स है, जो स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, उनमें पाया जाता है। नेक्स्ट है नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NSCLC। एन फॉर नॉन, S फॉर स्मॉल, C फॉर सेल, L फॉर लंग एंड C फॉर कैंसर। ये क्या है? मोर कॉमन। तो लंग कैंसर में जो मोर कॉमन कैंसर होता है वो कौन सा होता है? नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। देयर आर 3 सब टाइप्स। अब जो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर है उसके 3 सब टाइप होते हैं। ये कौन कौन से हैं? एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कैंसर एंड लार्ज सेल कार्सिनोमा। ये इसके 3 सब टाइप हैं। एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कैंसर, लार्ज सेल कार्सिनोमा। नेक्स्ट आता है रिस्क फैक्टर्स फॉर लंग कैंसर। क्या क्या ऐसे कारण हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि लंग कैंसर का कारण बनते हैं? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है स्मोकिंग। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर। अधिकतर लंग कैंसर जो होता है वो स्मोकिंग की वजह से होता है। दूसरा है फैमिली हिस्ट्री है लंग कैंसर की। यदि किसी व्यक्ति की फैमिली में कोई लंग कैंसर का पेशेंट रहा है तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। थर्ड है being exposed to asbestos, arsenic, chromium, beryllium, nickel, soot और tar in the workplace। जहाँ पर व्यक्ति काम कर रहा है वहाँ पर वो एक्सपोज हो रहा है एस्बेस्टोस से, आर्सेनिक से, क्रोमियम से, बेरिलियम से, निकल से, सूट से या टार से, तो उनमें ज़्यादा संभावना होती है लंग कैंसर की। नेक्स्ट है बीइंग एक्सपोज टू रेडिएशंस। कहीं से भी वो रेडिएशंस ले रहा है या एक्सपोज हो रहा है, जैसे कि रेडिएशन थेरेपी टू द ब्रेस्ट और चेस्ट की उसने रेडिएशन थेरेपी ली है तो वहाँ से भी लंग कैंसर के होने के चांसेस होते हैं। रेडॉन इन द होम और वर्क प्लेस पे रेडॉन है तो उसके एक्सपोजर से भी लंग कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है HIV इन्फेक्शन, एयर पॉल्यूशन। इन दोनों कंडीशंस में भी लंग कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेजेस ऑफ लंग कैंसर क्या क्या होती हैं। यदि हम स्टेज की बात करें कि ये प्रथम चरण है, ये सेकंड चरण है लंग कैंसर का, तो वो कितनी होती हैं और किस तरह से होती हैं? द स्टेजेस ऑफ लंग कैंसर रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच कैंसर हैज स्प्रेड इन द बॉडी। पूरी बॉडी में किस तरह से स्प्रेड हो रहा है, उसकी एक्सटेंट क्या है, कहाँ तक उसकी सीमा है, तो वो बताता है हमें स्टेज। स्टेजेस ऑफ नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन होता है तो इसकी होती है, फर्स्ट होती है ऑकल्ट और हिडन, जो कि छिपी हुई है। द कैंसर डज नॉट शो अप नहीं होता यहाँ पे ऑन इमेजिंग स्कैन्स में, जैसे कि एक्सरे किया, CT स्कैन किया तो उसमें वो शो अप नहीं होता। बट कैंसरस सेल माइट अपीयर इन द फैगम और म्यूकस, तो इनमें ये प्रेजेंट रहती है म्यूकस में कैंसर सेल्स। तो ये स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं ऑकल्ट और हिडन स्टेज। नेक्स्ट आता है स्टेज 0। स्टेज 0 क्या है? ये दूसरी स्टेज है। देयर आर एबनॉर्मल सेल्स ओनली इन द टॉप लेयर्स ऑफ द सेल लाइनिंग द एयरवे। जो एयरवे को
लाइन करती हैं, वो जो टॉप लेयर होती है वहाँ पर हमको एबनॉर्मल सेल्स इसमें मिलती हैं। कौन से स्टेज में? स्टेज 0 में। नेक्स्ट आता है स्टेज 1। स्टेज 1 में क्या है? ए ट्यूमर इज प्रेजेंट इन द लंग, प्रेजेंट होता है इसमें लंग में। फोर्थ स्टेज है स्टेज 2। ट्यूमर इज प्रेजेंट इन द लंग एंड माइट हैव टू स्प्रेड टू नियर बाय टिश्यूज एंड लिम्फ नोड्स। तो लंग में तो प्रेजेंट होता ही है, लेकिन वो क्या हो सकता है? स्प्रेड हो सकता है। जो नियर बाई पास में जो टिश्यूज़ हैं या लिम्फ नोड हैं वहाँ पर वो स्प्रेड होता है। नेक्स्ट आती है स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या होता है? द कैंसर इज स्प्रेड टू लिम्फ नोड्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द लंग सराउंडिंग्स। लिम्फ नोड में तो जाता ही है, और जो भी पार्ट है लंग के चारों तरफ जो सराउंडिंग है वहाँ पे भी वो फैल जाता है। स्टेज 4 में क्या होता है? स्प्रेड टू डिस्टेंट बॉडी पार्ट्स सच एज द बोन्स, ब्रेन्स। ब्रेन में, अलग अलग बोन्स में ये फैल जाता है। तो लंग्स जो होते हैं वहाँ पर केवल टॉप लेयर में स्टार्टिंग में होता है, फिर क्या होता है? लंग में अपीयर होने लगता है और जो सराउंडिंग पार्ट्स है लंग के वहाँ पर फैलने लगता है। लिम्फ नोड जो है वहाँ पर फैलने लगता है, और फिर बाद में एंड स्टेज में क्या होता है? जैसे कि ब्रेन में ये पहुँच जाता है और अलग अलग जो बोन्स है वहाँ पर ये स्प्रेड हो जाता है। नेक्स्ट आता है साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो लंग में होता है इसलिए चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड वीजिंग, वीजिंग साउंड आती है और सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। चेंजेस टू ए पर्सनस वॉइस, व्यक्ति की जो आवाज़ है उसमें चेंज आता है। हॉर्सनेस आवाज़ आती है। फ्रिक्वेंट चेस्ट इन्फेक्शन होते हैं जैसे कि ब्रोंकाइटिस, निमोनिया। स्वेलिंग इन द लिम्फ नोड में स्वेलिंग आती है इन द मिडिल ऑफ द चेस्ट। कफिंग अब ब्लड, पहले कफ आता है और फिर धीरे धीरे लेटर स्टेज में उसमें ब्लड भी आता है। एपेटाइट लॉस एंड वेट लॉस, भूख नहीं लगना, वेट कम होना, फटीग, थकान होना। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं लंग कैंसर के। एक बार वापस से देख लेते हैं। चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड वीजिंग, चेंजेस टू ए पर्सनस वॉइस, हॉर्सनेस, फ्रिक्वेंट चेस्ट इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, स्वेलिंग इन द लिम्फ नोड, स्वेलिंग आना लिम्फ नोड में, कफिंग अप ब्लड एंड एपेटाइट लॉस एंड वेट लॉस एंड फटीग, थकान होना। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे करते हैं? मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, इमेजिंग टेस्ट करते हैं जिसमें एक्सरे, चेस्ट सीटी स्कैन, एक्सरे करते हैं, चेस्ट सीटी स्कैन करते हैं। लैब टेस्ट में ब्लड एंड स्पूटम टेस्ट, बायोप्सी लेते हैं लंग की। तो ये डायग्नोसिस किया जाता है। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम देते हैं कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी। कीमोथेरेपी में मेडिसिन दी जाती हैं जो कि कैंसर रोधी होती हैं, कैंसर को कम करती हैं, प्रिवेंट करती हैं। रेडिएशन थेरेपी देते हैं। इम्यूनोथेरेपी, लेज़र थेरेपी होते हैं जिससे कि जो कैंसरस टिश्यूज हैं उनको नष्ट किया जाता है। एंडोस्कोपिक स्टेंट प्लेसमेंट किया जाता है। इलेक्ट्रोकॉटरी, इलेक्ट्रोकॉटरी क्या है? ए ट्रीटमेंट दैट यूजेज ए प्रोब और निडल। इसमें प्रोब का या निडल का यूज़ किया जाता है। हीटेड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट, इसको हीट किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट से टू डिस्ट्रॉय एबनॉर्मल टिश्यूज, जो एबनॉर्मल सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये इलेक्ट्रोकॉटरी एंड फोटोडायनेमिक थेरेपी दी जाती है। सर्जरी की जाती है, क्रायो सर्जरी की जाती है। क्रायो सर्जरी क्या है? विच यूजेस एन इंस्ट्रूमेंट टू फ्रीज एंड डिस्ट्रॉय एबनॉर्मल टिश्यू। इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जिससे कि फ्रीज किया जा सके और डिस्ट्रॉय किया जा सके एबनॉर्मल टिश्यू को। देन टारगेटेड थेरेपी, पैलिएटिव थेरेपी, एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट दिए जाते हैं ये लंग इन्फेक्शन को कम करने के लिए या दूर करने के लिए। एक्सपेक्टोरेंट दिए जाते हैं ब्रीथिंग को नॉर्मल बनाने के लिए। एनाल्जेसिक्स दिए जाते हैं चेस्ट पेन को रिलीव करने के लिए। नेक्स्ट है ऑक्सीजन दी जाती है बाय नेजल माउथ एंड
टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, क्योंकि वेट लॉस होता है तो इस वजह से। एक बार ट्रीटमेंट हम वापस से देख लेते हैं। कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, लेज़र थेरेपी, एंडोस्कोपिक स्टेंट प्लेसमेंट, इलेक्ट्रोकॉटरी, फोटोडायनेमिक थेरेपी, सर्जरी, क्रायोसर्जरी, टारगेटेड थेरेपी, पैलिएटिव थेरेपी, एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, एनाल्जेसिक्स, ऑक्सीजन एंड टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन क्या होती है लंग कैंसर की। तो ये होते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफिंग ऑफ ब्लड, पेन होना, फ्लूइड इन द चेस्ट, प्लूरल इफ्यूजन होना, एंड मेटास्टेसिस मीन्स कैंसर का अदर बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड होना, जैसे कि ब्रेन में, बोन में। तो ये हो गई कॉम्प्लिकेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफिंग ऑफ ब्लड, पेन, फ्लूइड इन द चेस्ट, प्लूरल इफ्यूजन एंड मेटास्टेसिस। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन, कैसे रोक सकते हैं हम लंग कैंसर होने से। तो डोंट स्मोक, स्मोक नहीं करें। यदि कोई स्मोकिंग करता है तो स्टॉप स्मोकिंग। थर्ड, अवॉइड कार्सिनोजेंस एट वर्क प्लेस पे, जो कार्सिनोजेंस है जो कि कैंसर कॉज करते हैं उनको अवॉइड करना। ईट ए डाइट फुल ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऐसी डाइट लेना है जिसमें फ्रूट्स हों और वेजिटेबल्स हों। एक्सरसाइज, इमेजिंग टेस्ट कराते रहें बीच बीच में, स्पूटम साइटोलॉजी, टिश्यू सैंपल बायोप्सी देते रहें अपनी बीच बीच में। नेक्स्ट है नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगी। फर्स्ट है एलिवेट द हेड ऑफ द बेड टू ईज द वर्क ऑफ ब्रीदिंग। हेड जो है बेड का उसको एलिवेट करें, ऊंचा उठाएं, जिससे कि ब्रीदिंग का जो वर्क है वो इजी हो पाए। एंड टू प्रिवेंट फ्लूइड कलेक्शन इन द अपर बॉडी, और इससे क्या होगा जो अपर बॉडी है उसमें फ्लूइड कलेक्शन नहीं हो पाएगा और उससे ब्रीदिंग सुगम हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। सेकेंड है टीच ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। पेशेंट को ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाएं कि किस तरह से उनको ब्रीद लेना चाहिए। थर्ड है ऑगमेंट द पेशेंट एबिलिटी टू कफ। कफ की जो एबिलिटी है वो बढ़ाएं उनकी इफेक्टिवली बाय स्प्लेंटिंग द पेशेंट चेस्ट। पेशेंट की चेस्ट को स्प्लेंट करके सपोर्ट करके उसकी कफ की एबिलिटी को बढ़ाया जाए। फोर्थ है प्रोवाइड ह्यूमिडिफायर, प्रोवाइड करा जाए टू प्रोवाइड मॉइस्चर टू द लूजन सिक्रेशंस, जिससे कि जो सिक्रेशंस है वो लूज़ हों और वो उनको मॉइस्चर मिले ह्यूमिडिफायर से। तो इस तरह से उनको सिक्रेशंस को लूजन किया जाता है। नेक्स्ट है टीच रिलैक्सेशन टेक्निक्स टू रिड्यूस एंजाइटी रिड्यूस करने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स सिखाएं। एनकरेज द पेशेंट टू कंजर्व एनर्जी बाय डिक्रीजिंग एक्टिविटी। पेशेंट को एनकरेज करें कि वो अपनी एनर्जी को सुरक्षित रहे। किस तरह से रखें, एक्टिविटी को कम करके। एडवाइज द पेशेंट टू ईट स्मॉल अमाउंट ऑफ हाई कैलोरी एंड हाई प्रोटीन फूड्स फ्रिक्वेंटली। स्मॉल डाइट लें और फ्रिक्वेंट डाइट लें, और डाइट कैसी लें, हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन फूड की। तो ये उनको एडवाइस करें। तो एक बार नर्सिंग इंटरवेंशंस को हम रिवाइज कर लेते हैं। एलिवेट द हेड ऑफ द बेड टू ईज द वर्क ऑफ ब्रीदिंग एंड टू प्रिवेंट फ्लूइड कलेक्शन इन अपर बॉडी। सेकेंड, टीच ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। थर्ड, augment the patient ability to cough effectively by splitting the patient chest. Provide humidifier to provide moisture to loosen secretions. Teach relaxation techniques to reduce anxiety. Encourage the patient to conserve energy by decreasing activity. Advise the patient to eat a small amount of high calorie and high protein food frequently. तो आज का हमारा टॉपिक था लंग कैंसर। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है